क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सभी सब्जेक्ट यानी कि पूरा सिलेबस समान रूप से कंप्लीट कर पाना काफ़ी कठिन है? क्या आप भी जब पढ़ने बैठते हो तो मन में एक डर सा सताने लगता है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, जिसके कारण पढ़ने में मन नहीं लगता? क्या आप भी जब पढ़ने बैठते हो तो इन सभी प्रश्नों में उलझ जाते हो? क्या पढ़े, कब पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो पढ़ कोई और सब्जेक्ट रहे हो और ध्यान किसी और सब्जेक्ट पे चला जाता है? क्या आप भी चाहते हैं कि सिलेबस को कम समय में कंप्लीट करें और एग्जाम में 90+ मार्क्स लेकर आए? यदि इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का जवाब हाँ है तो देखते रहिए इस वीडियो में जो तरीका बताया गया है, अगर उसे आप यूज करोगे तो कम समय में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंटों के लिए समान रूप से उपयोगी है जो किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट है प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को एनालाइज करो। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस लें और उसे एनालाइज करें। अब आप बोलोगे कि ये तो सब बताते हैं, तो सुनो, इस वीडियो में जो तरीका बताया गया है अगर आप उसका यूज करोगे तो मात्र 4 महीने में साल भर का सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए इसमें जो बताया जा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब आप बोलोगे कि सिलेबस एनालाइज करने और प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने से हमें क्या मिलेगा? तो सुनो, सिलेबस एनालाइज करने के बाद आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपके सिलेबस में कितना टॉपिक और कितना चैप्टर दिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपके सिलेबस के किस पोर्शन से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और एक फैक्ट भी है कि आपका सिलेबस का 45 to 50% पोर्शन से ही एग्जाम आपका जो है 80% कवर किया जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल या नहीं तो 5 साल का ले और उसे एनालाइज करें। अब उसे एनालाइज करने से क्या मिलेगा आपको कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं, किस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, किस चैप्टर से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, किस चैप्टर से प्रश्न सबसे कम पूछे गए हैं, किस चैप्टर से प्रश्न सबसे कठिन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से प्रश्न सबसे इजी पूछा गया है। तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था दोस्तों कि आप सिलेबस को और प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज जरूर करें। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, आप डेली का एक प्लान सेट करें। दोस्तों आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हो इसका एक प्लान बनाएं। ये क्यों जरूरी है इसे समझे। जैसे आप पढ़ने बैठोगे अगर बिना प्लान सेट किए तो उसी वक्त किसी दूसरे सब्जेक्ट का ख्याल आने लगेगा कि उस सब्जेक्ट में मैंने ये चीज़ कंप्लीट नहीं किया है, उसे भी पढ़ना है। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर किसी तीसरे सब्जेक्ट का ख्याल आने लगेगा कि मैंने उस सब्जेक्ट में ये वर्क कंप्लीट नहीं किया है, उसे भी कंप्लीट करना है। और ये सिलसिला चलते रहता है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको डेली का प्लान सेट करना पड़ेगा। आप एक पेज लें और उस पर लिखें कि आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे ही आप इसको लिख लेते हैं, जैसे ही ये वर्कशीट तैयार कर लेंगे तो आप पढ़ने बैठोगे तो आप देखोगे ये जो प्रॉब्लम आ रहा था ये आना बंद हो जाएगा, ये जो ख्याले वाली बातें आ रही थी ये आना बंद हो जाएगा। तो आप डेली का एक प्लान जरूर सेट करें। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे, चीज़ों को टालना छोड़ें। दोस्तों अभी तक आप जो चीज़ों को टालते आ रहे हैं, आपको जो चीज़ों को टालने की आदत हो गई है उसे छोड़ना होगा, तभी आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो इतना सब करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब आप क्या करें, जब आप आज का आप डेली का प्लान सेट कर रहे हैं तो अब आज का प्लान आप बना लिए हैं तो आप उसे हर हाल में कंप्लीट करें, चाहे कुछ भी हो, बिना किसी बहाना के आप उसे कंप्लीट करें। अगर आप इतना ही डेली कर लेते हो कि डेली का जो आप प्लान बना रहे हो उसे कंप्लीट कर लेते हो तो सिलेबस यूं चुटकी में आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपको चीज़ें को टालने की आदत और बहाने बनाने की आदत नहीं जा रहा है तो कमेंट में लिखिए, हम इस पर भी आपको वीडियो बना के देंगे कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर पाओगे। तो चीज़ें को टालने की आदत को आपको छोड़ना होगा। पॉइंट नंबर 4, पढ़ाई करते समय एनर्जेटिक रहे। दोस्तों अब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपका ब्रेन और आप काफ़ी एनर्जेटिक रहे और फ्रेश महसूस करें, तभी आप सही से पढ़ पाओगे। तो इसके लिए क्या करें कि आप अपने समय में से वो समय का चयन करें पढ़ाई के लिए जिस वक्त आप काफ़ी एनर्जेटिक और फ्रेश रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप थके हुए हो और पढ़ने के लिए बैठोगे तो सही से पढ़ नहीं पाओगे, सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या करें कि आप वैसे समय का चयन करें जिस वक्त आप काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। और एनर्जेटिक रहने के लिए आप बैलेंस डाइट लें और भरपूर नींद लें, जिससे क्या होगा कि आपका एकाग्र क्षमता बना रहता है। तो पढ़ते समय एनर्जेटिक रहें। पॉइंट नंबर 5, आप खुद का नोट जरूर बनाएं। दोस्तों जब भी आप किसी टॉपिक या किसी चैप्टर को कंप्लीट करें तो आप उसका सेल्फ नोट जरूर बनाएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप जब भी किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हो तो उसको समझने में घंटे लग सकता है,
लेकिन जब आप उसी टॉपिक को अपने खुद के बनाए नोट से पढ़ते हो तो 5 से 10 मिनट में उस चीज को रिकॉल कर पाते हो। और दूसरा फायदा ये होगा कि जब भी आप नोट बनाएंगे तो आप टॉपिक पे काफी वर्क करेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप उस वक्त एज ए टीचर सोच रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि टॉपिक पे जो आपकी समझ है और आपकी पकड़ है काफी बेहतर हो जाती है। लेकिन रुको, बहुत से स्टूडेंट नोट बनाने का ये मतलब समझ लेते हैं कि टॉपिक के बारे में जो बुक में दिया गया है सेम टू सेम अपने कॉपी में उतारना है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप नोट बना रहे हो ना कि बुक लिख रहे हो, तो आप नोट में की पॉइंट लिखें, इतना ही पॉइंट लिखें जिससे आपके टॉपिक कवर हो जाए और काफी कम चीजें लिखें और की पॉइंट लिखें। अगर आपको नोट बनाने में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको उस पर भी वीडियो बना के देंगे कि आप नोट कैसे बनाएं जो कम चीजें में आप पूरा टॉपिक को रिकॉल कर पाएंगे। तो नोट आप जरूर बनाएं। पॉइंट नंबर 6, रिवीजन जरूर करें। दोस्तों जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे तो पीछे का चीजें भूलने लगते हो, इससे हमें बचना है। नहीं तो होगा क्या कि आप सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे लेकिन एग्जाम के टाइम पे चीजें याद नहीं रहेगा। तो इससे हमें बचना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि वीक में 2 दिन, कम से कम 2 दिन रिवीजन के लिए देना है। इस दिन आप क्या करेंगे कि नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो आप पढ़े हैं सिर्फ उसे रिवाइज करेंगे। और जैसे जैसे आप सिलेबस खत्म करेंगे तो आप रिवीजन का टाइम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। तो रिवाइज जरूर करें। पॉइंट नंबर 7, आप टेस्ट जरूर दें। दोस्तों अब आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप टेस्ट कैसे देंगे। आप जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट दें, और इसमें नंबर कम या ज़्यादा आए इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपका ये फाइनल एग्जाम नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, टेस्ट देते वक्त आप टेस्ट वैसे संस्था या वैसे टीचर का ज्वाइन करें जिनका लंबे समय का अनुभव रहा हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो टीचर लंबे समय से पढ़ा रहे हैं या लंबे समय से टेस्ट ले रहे हैं उनको आपके एग्जाम और आपके सिलेबस के बारे में काफ़ी अनुभव होता है, तो वो जो भी प्रश्न एग्जाम में डालेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब आप अपने घर आके टेस्ट जो दिए हैं उसका पेपर को एनालिसिस करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि आप किस पोर्शन का प्रश्न सॉल्व किए हैं और किस पोर्शन का प्रश्न सॉल्व नहीं किए हैं। अगर आप जो पढ़े हैं उस पोर्शन का प्रश्न सॉल्व कर लिए तो ठीक है, यदि उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखें कमी कहाँ रह गई, वहाँ पे आपको वर्क करना है। लेकिन अगर आप जो नहीं पढ़े हैं उस पोर्शन का प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, अब आप उस पोर्शन को पढ़ेंगे। तो इसीलिए टेस्ट आप जरूर दें। पॉइंट नंबर 8, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें। दोस्तों आप पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, ये काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, सभी ने यही कहा है। तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, आपको एग्जाम के बारे में काफी अनुभव मिल जाएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे एग्जाम में तो प्रीवियस ईयर पेपर से सेम टू सेम प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिसे आप अपने स्टडी में अप्लाई करोगे तो कम समय में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।